राजेश जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलने के लिए बहुत अच्छा नरेंद्र, मजा आ गया। जी, पहले तो ये बताइए कि खूब धूम मचा रखी है आपने बॉक्स ऑफिस पर, लोगों की आंखों में पानी निकाल निकाल के बुरा हाल कर रखा है आपने। सब्जेक्ट काफी सेंसिटिव था। द बेस्ट पार्ट सब्जेक्ट का ये था कि बहुत रिलेटेबल है, बहुत ह्यूमन है, और सब्जेक्ट बहुत इंक्लूसिव है नेचर में। तो ये हर किसी के जीवन में किसी न किसी एक स्टेज पे ये ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पे एक रिलेशनशिप में, तो उसको सही तरीके से पर्दे पे ले आना और मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि रिलेटेबल रखना, जहाँ जी, पे आप बहुत हीरोइज्म की बात नहीं कर रहे हैं और बहुत वैसे नहीं जा रहे हैं। यू आर जस्ट डीलिंग दिस सिचुएशन द वे इट इज। सो ब्यूटीफुल स्क्रीन प्ले आई वुड से, एंड ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड थॉट। जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए सस्पेंस हम लोग नहीं तोड़ेंगे। जी। पहले आप बिन्नी के पापा बने, अब अनित के पापा बने हैं, तो ये पापा का जो ये रोल है, ये एक के बाद एक आप करते जा रहे हैं और फैंस का खूब दिल जीत रहे हैं। तो कैसे ये रोल मिला आपको? ये रोल बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ कि इत्तेफाक ही था। सही जगह पे सही, सही समय पे सही जगह पे थे। द फनीस्ट पार्ट वाज कि आई वाज हैविंग लंच विथ माय वाइफ इन रेस्टोरेंट वेरी नियर टू माय हाउस, एंड वहां से जब वापस आया था तो आई गॉट अ कॉल कि मतलब यशराज में ऐसे ऐसे ऑडिशन देना है फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर दे आर लुकिंग आउट फॉर। नेक्स्ट डे आई वेंट एंड आई डिड दैट। उसके बाद 7-8 दिन के बाद मोहित जी से मुलाकात होने का वो फिक्स हुआ, एंड मोहित जी ने मुझे बताया कि आपकी कास्टिंग कैसे हुई। उन्होंने बताया कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे थे उसी रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए थे। तो they जी, were like 20-25 of them I saw sitting on one table, and I told my wife कि ये ad वाले लगते हैं। I didn't see Mohit ji also sitting there. तो I just said कि ये ad वाले हैं, बस इतना मुझे याद था। तो he said कि उसी बीच में कास्टिंग से आया था कि there is this actor Rajesh Kumar we are considering for father's role. He said he's sitting right diagonally opposite to me. तो जी, तो दे आस्क्ड हिम कि क्या लग रहा है सर देख के। बोला कि हाँ नहीं, यही फैमिली मैन ही चाहिए मुझे, यही वाला बंदा चाहिए। सो जी, दैट्स हाउ द कास्टिंग हैपेंड। वो उसी समय स्टैंपिंग हो गई थी कि अच्छा मैं ये अनीत का पिता बनूंगा। जी। जब आपने इस रोल को सुना, आपने जब फिल्म में किया, तो आपको लग रहा था कि जो फिल्म की कहानी है, जो सब कुछ हो रहा है, वो एक दिन जी इतना बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है वो? नहीं, डेफिनेटली मतलब मेरे साथ तो यही है कि जब मैंने मेरे जीवन का ना सारे गामा पधा निसा का ये दूसरा सा है ना। पहला जी, सा सारा भाई था, दूसरा सा सैयारा है। तो जी, जब सारा भाई भी किया था तब भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये भी करने गए थे तो कुछ उम्मीद नहीं थी, बिकॉज बेस्ट यही होता है कि जब आप इस तरह की बड़ी जो फिल्में बाद में बड़ी बन जाती हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत ही विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है। तो इस वजह से जब ये बड़ी बनती है ना तो आप बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है आपके साथ। जी। सो वी आपने नेवर अनिल। थॉट। या जी। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं सर, बोले। हाँ नहीं, मैंने कहा वी नेवर थॉट इट व्हाइल डूइंग, बिकॉज इट वाज अ गुड स्क्रिप्ट। इट वाज मोहित सूरी, इट वाज वाईआरएफ, इट वाज अमेजिंग स्क्रिप्ट है, म्यूजिक है, सब कुछ है। तो कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट था, एंड द बेस्ट पार्ट वाज वी ऑल वर्कड टुवर्ड्स मोहित सूरीज विजन। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग ऑफ आवर ओन इन टर्म्स ऑफ कि ये सरेंडर कर दिया था। जैसे मैंने कहा ना कि इंक्लूसिव था नेचर में, उसका मतलब ये था कि हम सब एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, और सबका ध्यान सिर्फ उसी पे था कि कहानी किस तरह से मोहित सूरी कहना चाहते हैं, उनके विजन में किसी प्रकार का मैं रुकावट ना बनूं। है ना। तो जी, जब आप उस इंटेंशन के साथ डायरेक्टर पे विश्वास करते हैं और आप उनके उनके डिमांड्स को पूरा करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट सैयारा ही है। जी। जब आप काम कर रहे थे, अनित के साथ काम कर रहे थे, आहान के साथ काम कर रहे थे, तो आप लोग, आपको क्या लगा था इन्हें देख के कि ये क्या इनका फ्यूचर किस तरह का दिख रहा था, किस तरह का वो नहीं काम नहीं, कर? मैं ऑनेस्टली मैं उस एंगल से कभी गया ही नहीं देखने, बिकॉज हम दे आर अमेजिंग किड्स इन टर्म्स ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, दे आर अमेजिंग किड्स। और जैसा मैंने बताया ना कि इंक्लूसिव इन नेचर, तो इन लोगों ने भी अपने आप को डेफिनेटली विजन में सरेंडर किया हुआ था, एंड दे वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो अब अनएक्सपेक्टेड पे हम लोग मतलब अपने शब्द और मीनिंग दे दे तो गलत है।
आई थिंक कि व्हेन दीज पीपल विल कम, व्हेनेवर इनके इंटरव्यूज होंगे या जो भी होगा, इट इज बेटर, उनके मन में क्या था क्या नहीं था, दे आर द बेटर पीपल टू स्पीक अबाउट. बट हैविंग सेड दैट, हमारा सफर बहुत अच्छा रहा, बिकॉज एक एक शुरू से ही एक अच्छी केमिस्ट्री थी सबके बीच में, एक अच्छा रैपो था. एंड आई थिंक दी ऑनेस्टली द होल क्रेडिट गोज टू यशराज एंड मोहित सूरी, बिकॉज इन लोगों ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा. माहौल जो था शूट का बहुत अच्छा बना के रखा हुआ था. एंड and we just had to go and perform ourselves, because the place an actor gets so much of immense respect, and the kind of work you have done in your life, you are getting noticed because of that. और उस मंच पे जब आप जाते हैं और उतनी ही इज्जत आपको मिलती है और आपके पुराने काम को उतने ही अच्छे तरीके से सराहा जाता है, तो मतलब सैयारा मैं क्या कहूँ हम लोग के लिए, अगर उसको अलग अलग करें तो ये साईं हमारे यारा बन गए. अब जब हम बात करें, अगर अब आपकी जैसे एक्टिंग भी है, हर चीज आपका हमेशा एक अलग तरीके का रहा है, और आपको दर्शकों का प्यार भी हमेशा मिलता रहा है, जी. जब ये फिल्म आपको मिली और ये पिता का जब ये रोल मिला, तो इस रोल में जी. ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से आपने इसको हाँ कहा आपने? हाँ, सी, स्टोरी टेलिंग का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा था जी। पेरेंट्स का, है ना. जी। तो उसमें मुझे जो बेस्ट लगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले साइलेंस, फॉर एन एक्टर. अगर वो डायलॉग सपोर्टेड नहीं है बट सिचुएशन सपोर्टेड है, तो उस समय वो एक चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए, कि इस क्षण में मैं अपनी आंखों से जो मुझे कहना है वो मैं सब कह दूं, है ना. तो जी। मुझे इसमें वो स्कोप बहुत दिखा, कि जहां पे द साइलेंस इज सेइंग लाउडर देन वर्ड, and the presence is there, and it is making the story move. It is not unnecessary presence. कहानी में आप बह रहे हो एज एन एक्टर, और uh, इसका अलग, बिकॉज मोहित सूरी का भी अपना एक टेम्पलेट है ना. तो आपको मालूम है कि इसमें अगर 3 फ्रेम का भी आपके पास जगह है, तो you won't go unnoticed. You will be noticed, because that's how clean he treats his actors. कि मतलब आप भले हमारी कहानी में आपका पात्र इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, से मतलब नहीं है. वो मेरी कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और आपको बकायदा एज अ कैरेक्टर लिया गया है कि आप इसको व्यक्त करें. सो there was no reason for me to have a second thought. It was वायर फिल्म, हर किसी का सपना होता है, और ये सपना तो कुछ ऐसा सपना हो गया कि पहली फिल्म 26 साल मोहित सूरी जी के साथ की, और पता चला ब्लॉकबस्टर हो गई. अब इससे ज्यादा क्या ही मांगू ऊपर वाले से. आप वो कौन सा सबसे बड़ी वजह देखते हैं इस फिल्म की कामयाबी की? कौन सी सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म की कामयाबी? जो मैंने शुरू में बोला ना, कि बहुत रिलेटेबल है. जी। कहानी बहुत होमली है, मतलब इन द सेंस की बहुत रियल स्पेस में है. फार्सिकल कुछ भी नहीं है, है ना. फार्सिकल शॉट्स हो सकते हैं, फ्रेम्स उस तरह से दिखाए जा सकते हैं, सुंदर तो दिखाना ही रहता है यार. आप एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं, और हम कोई एक वर्ग को तो दिखा नहीं रहे थे. हम की कहानी दिखा रहे थे, जो कि हर दूसरे घर की कहानी बन सकती है, जी। एंड जब लोग उससे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, हर स्टेज में जुड़ते हैं. ऐसी चीजों से लोग कई बार बुढ़ापे में जुड़ते हैं, है ना. तो हर जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं पर्दे पे, आप उसको बहुत अच्छे से उसका रूपांतरण करते हैं, देन आई डोंट थिंक देर इज नो रीजन फॉर वॉच. म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैपन, यू नो. जहां पे गाने के बोल आपके जबान पे चढ़ रहे हो, सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक नहीं है, बल्कि बोल भी आप साथ में गा रहे हैं, है ना. और इमोशन करेक्ट टाइम पे पीक करता है फिल्म में, और एक खूबसूरत एंडिंग है. पता है जी। इसका एक सबसे बड़ा फायदा पर नरेंद्र क्या है, जो लोगों को नहीं समझ में आता है, विच एंड वी डू नॉट टॉक, बट आई वांट टू पुट दैट पॉइंट अक्रॉस. व्हाई द फिल्म शुड वर्क, बिकॉज आप इस फिल्म से ये देख सकते हैं कि एक इकोनॉमी रन कर रही है पूरी. आज आप मॉल की हालत देखिए, रेस्टोरेंट्स फुल हैं, है ना. लोग पहले आ रहे हैं, या लोग फिल्म देखने के बाद उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं.
आप मॉल के बाहर जाइए तो वहां जितने ओला उबर ऑटो और ये सारी चीजें हैं, इनको रात को 3 बजे तक सवारियां मिल रही हैं, है ना। अब and film is earning, so PVR is earning, so there are so many laborers who are at work. There are people who are earning money. It's not that the only producer is earning. Everyone is earning. And that is the beauty of a successful cinema कि वो एक तरह का पूरा इकोनॉमी रन कर देता है। जी। अब जैसे अब आप फिल्म देखी आपने अभी सिनेमा हॉल में? नहीं, मैंने कास्ट एंड क्रू वाली देखी थी। सिनेमा हॉल में जाने का समय नहीं मिला बिकॉज आई एम एनी विच वेज, मतलब मैं कल गया था। कल जी 7:40 का शो खत्म, मतलब 5 o'clock का शो खत्म हुआ था, तो 7:45 जब भीड़ आई थी तो मैं वहां पे जानबूझ के जस्ट टू सी द रिएक्शन एंड पीपल कमिंग आउट विथ आंखें नम है उनकी। तो जी कल बहुत सालों के बाद यार आई वाज मॉब्ड बाय दीज 150 पीपल हु केम आउट ऑफ द थिएटर एंड आई जी फेल्ट वेरी गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये हर वर्ग को टच किया है। मैं जी फॉर एग्जांपल उसी रेस्टोरेंट में कल भी गया था जहां मैं जाता हूँ, तो इसके पहले जाता था तो सिर्फ मैनेजरियल लेवल जो है ना, वो लोग आपसे हाय हेलो करते थे। जी पहली बार ऐसा हुआ कि वहां जो स्टाफ काम कर रहा है, जो वेटर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, तो वो आपको देख करके मुस्कुरा रहे थे एंड दे ऑल सेड यू नो सर थैंक यू सैयारा, मजा आया। जो मुझे लगा बहुत हर वर्ग को ये केटर किया है इसने। जी। अभी सैयारा तो आपकी ब्लॉकबस्टर हो गई, तो अभी हम आने वाले किन प्रोजेक्ट्स में देखने जा रहे हैं आपको? बहुत बहुत इस साल तकरीबन 3-4 रिलीजेस मेरी अभी और बची हुई हैं, जी और सारे किरदार अलग हैं, मतलब जी एक जैसा ही नहीं है। तो काफी है फिल्में, मतलब अभी कहना थोड़ा सा अर्ली हो जी जाएगा बिकॉज आई थिंक अनदर मंथ और सो, एवरी मंथ प्रैक्टिकली देयर इज वन लॉन्च, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। तो नवंबर तक हर महीने एक एक लॉन्च है। जी। राजीव जी, एंटी टीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया, और आपके आने वाले थैंक यू। प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स।